जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है और लगभग अभी 7:50 कितना बज गया भाई, 7:56 यहाँ दिख रहा होगा। 7:56 AM, 7:56 AM है दोस्तों, और बुधवार का दिन है। तो अब कल वीकली एक्सपायरी भी है, गुरुवार भी है, और ऑलरेडी निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई पे क्लोज भी किया है, ऑल टाइम हाई पे भी है। तो हम लोग काफ़ी अच्छा रैली कर चुके हैं, और मैं नहीं बोलता हूँ कि और तेज़ी नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे समवेयर यू हैव टू बी वेरी कोशियस अप्रोच रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका मुनाफा हो चुका है तो उसको घर ले जाना भी आपका कर्तव्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट जो है वो गिव अप नहीं कर रहा है। कल उसने जो करेक्शंस दिया वो 660 पहले चला गया, फिर वहाँ से 560 आया, और फिर एक और लो बनाया कुछ 546 का फ्यूचर में। सो इट डजेंट मीन कि मार्केट गिव अप कर रहा है। मार्केट गिव अप नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि मार्केट यहाँ पे कोशियसनेस ज़रूर आपको हिंट कर रहा है। मार्केट इज़ शोइंग कोशियसनेस, और हमको भी कोशिश। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर मुझे जो मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकता है, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो $71 हो चुका है ऑलरेडी। ब्रेंट क्रूड जो है वो ऑलरेडी $71 हो चुका है, जो कि एक खतरे के निशान पे है, क्योंकि वो 2 साल के हाई पे है, 2 इयर्स हाई ब्रेंट क्रूड। और मेरे ख्याल में नाइमेक्स भी 68 को क्रॉस कर चुका है, और 2 साल के हाई पे कल क्लोजिंग किया। इसका मतलब उनमें और थोड़ी सी तेज़ी बरकरार है। और यू पीपल एवरीवन नोज कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। हमारे यहाँ क्रूड ऑयल इंपोर्ट होके आता है, तो हमारी इकोनॉमी पे सडनली इसका इम्पैक्ट होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी एक कारण होगा प्रॉफिट बुकिंग का। लेकिन मार्केट, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मार्केट ध्वस्त हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, तो भाई साहब, अगर मेरी मानो, मैं जो जानता हूँ, तो निकाल दो दिमाग से। मार्केट कोई ध्वस्त होने वाला नहीं है। मार्केट अगर करेक्शन लेता है तो 350, वर्स्ट से वर्स्ट केस 300, 15-300, इसके नीचे मैं फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ। वैसे भी मैंने सीरीज़ के स्टार्ट के बहुत पहले आपको बोल दिया था 15,150 का क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस है। यानी कि 150 से 1 पॉइंट नीचे भी किसी दिन क्लोज करता है, उस दिन आप तेज़ी से निकल जाइएगा। बस 15,150, जो कि मुझे लगभग इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल होता नहीं। तो जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे अब जब हम 600 को भी पार कर चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 15,300 भी क्लोजिंग बेसिस टूटना काफ़ी मुश्किल है। 15,300, और ऊपर की तरफ हम जुलाई तक का अगर व्यू बनाए, जुलाई तक का, नॉट दिस मंथ इटसेल्फ, तो जुलाई तक का मेरा टारगेट है। जुलाई मंथ तक का 16,500, 16,500 विल बी माई टारगेट टिल जुलाई। और मुझे ऐसा लगता है कि आराम से अचीव होगा वो भी। लेकिन इस बीच में ऐसा नहीं कि सीधी गाड़ी ऊपर ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। वो ऐसे जाके फिर थोड़ा सा करेक्शन देगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा करेक्शन देगी। लेकिन वो करेक्शंस आर योर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन सिटिंग ऑन सेलिंग। ठीक है, तो बी केयरफुल। जितना मुझे नॉलेज है मैंने समझा दिया। आज मुझे लगता है एक और नया हाई आज ज़रूर बनेगा, लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। मैं शॉर्ट के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। शॉर्ट कभी भी करूँगा तो 40 से 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डालूँगा, ताकि अगर चला गया तो मेरा कोई बड़ा कुछ लेके नहीं जाएगा। शॉर्ट अगर किया भी मैंने, तो मैं हमेशा एक स्ट्रिक्ट 50 से 60 या 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ही करूँगा। लॉन्ग करने का कोशिश करूँगा। और आज स्पेशली मुझे लगता है, क्योंकि शायद क्रेडिट पॉलिसी, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, एक फ्रेंड ने कल बताया 4 तारीख को है, यानी कि परसों, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी उसके पहले मुझे एक बार 36,000 तक जाता हुआ दिख रहा है। 36,000 तक एक बार ज़रूर जाएगा। 4 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी है, एक बड़ा इवेंट है। लेकिन मुझे अभी भी कोई बड़ी मंदी नहीं लग रही जब तक बैंक निफ्टी डिसाइसिवली 35,000 को तोड़ के क्लोज नहीं करता है।
और अगर आपको मंदी ही करना है बैंक निफ्टी में, जिस दिन 34,000 के नीचे क्लोज कर दे उस दिन समझ जाना बैंक निफ्टी गॉन। 34,000 के नीचे, जो कि अभी यहाँ से आज की पोजीशन से 1400 पॉइंट करीब दूर है, 1300-1400 पॉइंट। तो वो तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन 35,000 भी मुझे क्लोजिंग बेसिस टूटता हुआ नहीं दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। और मैं बैंक निफ्टी पे ज़्यादा बैट करूँगा, क्योंकि मेरा आज का जो घोड़े हैं, आज का जो मेरे हॉर्स है वो है कोटक बैंक। मुझे लगता है क्योंकि उसमें एक डायमंड पैटर्न ब्रेकआउट आया था, मैंने ऑलरेडी वीडियो में पहले ही समझा दिया। तो मेरा उसका टारगेट 1950 आता है, भले ही वो जुलाई तक आए लेकिन आता है 1950 प्लस। और रिलायंस जो कि धमाल मचा रखा है, शायद आज एक नया हाई और बनाएगा। कल फ्यूचर्स में 2204 का बनाया, तो वो हाई आज तोड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। उधर मैं अपना पूरा प्रॉफिट एक बार रिलायंस में बुक कर लूँगा। जैसे ही 2210 या 15 या 2220 भी आ जाता फ्यूचर में, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, शॉर्ट तो नहीं करूँगा उसको। क्योंकि अगर रिलायंस का भी किसी को पूछना है तो मैं बता देता हूँ, रिलायंस मेरा टारगेट है 2550। कितना है? लेकिन वो पोजिशनल है 2550 जुलाई 31 तक का, 31 जुलाई तक का 2550 प्लस का टारगेट है। लेकिन बाई ऑन डिप्स जब भी आपको 2050 से 2100 के रेंज के बीच में मिले तब बाई करने का, और स्टॉप लॉस डाल देना 1980 का। लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। अगर आज 2220-30 आ जाता है तो ज़रूर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट भी एक ख़तरनाक स्टेज पे, इधर रोज़ बाई पोजीशन लेके जाना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, बिकॉज बियर्स को इतने हल्के में भी लेना सही नहीं है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और वेबिनार 12 और 13 वाली की 5 सीट और बची है जो 5000 में है, 12 और 13 तारीख को जो है। क्योंकि हमने वो 29 और 30 मई को स्टूडेंट्स काफ़ी हो गए थे, तो हम लोगों ने डिवाइड करके उनको एक बैच दिया, तो थोड़ी सीट्स उसके लिए अब रह गई है 12-13 के लिए। क्योंकि 29-30 में काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो हमको डिवाइड करना पड़ा। और एक्चुअल में वेबिनार इस महीने की एक ही है, वो है 26 और 27 जून को, जिसकी फ़ीस 7,000 रुपये है। और 12-13 वाली में सिर्फ हमने 6 सीट और बचा रखी है। अगर आपको 5 या 6 तो जिसको लेना रहेगा इमीडिएटली पेमेंट करिएगा। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा। कोर्स के कंटेंट हम लोग बताते नहीं हैं। जिसको लगता है कोर्स में क्या सिखाएंगे भाई, तू क्या सिखाएंगे, कुछ नहीं सिखाते भाई। तुमको जो सीखना है सीख लो, तुम ज़्यादा सीखे हुए तो मत सीखो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।